हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस का आपकी तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए लेकर आ गए हैं। लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो हम हाजिर हैं दोस्तों आपके सामने, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे। जो जिन स्टूडेंटों ने परसेंटेज नहीं पढ़ी है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, टाइप वाइज, है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 19 लेक्चर हैं परसेंटेज के, ठीक है। और बस आपको जो लेक्चर हैं लाइंस लगे हैं उनको थोड़ा सा सही कर देंगे, ठीक है। तो आज अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए और देखिए कहाँ आपकी गलती हो रही है और कैसे क्या है चेक करिएगा, ठीक है। जिन जिन जो पहले से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं, लाभ हानि पढ़ चुके हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पॉज करके वीडियो एक बार खुद से ट्राई किया करिए, ठीक है। चलिए आज की तैयारी में फिर आज के लेक्चर में चार चांद लगाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर और अगले सवालों की ओर, ठीक है। चलिए बाद में बातें करेंगे। हाँ, अब फ्री पीडीएफ कल आपकी पड़ जाएगी। कल आपकी फ्री पीडीएफ जो परसेंटेज की है, परसेंटेज का पूरा जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं तीनों सेट के सभी को कंपाइल करके आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन नंबर करेंगे। 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, तो आज 19 नंबर क्वेश्चन। 19 मुझे लग रहा हो गया था क्या, कोई बात नहीं, हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो हुआ तो फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलिए करते हैं, पढ़ेंगे सवाल, ठीक है। एक व्यक्ति है 30 केजी चावल खरीदता है और उससे 30 किलो चावल खरीदता है। 30 किलो के लिए उसने भुगतान अच्छा क्या करता है, 30 केजी चावल खरीदता है ना, 30 केजी चावल खरीदता है और उसे 80 केजी चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम के लिए वह भुगतान, जो 30 किलोग्राम के जो जितने रुपए भुगतान किए उसे भुगतान के बराबर लाभ होता है। समझ पाए बात। 80 किलो खरीदना था, है ना, 80 किलो खरीदा उसने और कह रहा जितना 30 केजी खरीदने में जितना रुपये लगा है उतना ही उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट बतानी है, कितना परसेंटेज होगा ना, बस ये तो कितना ईजी है। देखना कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि मैंने मान लिया कि माना 1 केजी चावल का मूल्य क्या है, 1 केजी चावल का प्राइस, है ना। चावल मतलब कितने केजी है, मानिए मैंने कि 1 किलो चावल का मूल्य 1 रुपये है ना, 1 रुपये 1 केजी चावल का। तो बताओ 80 रुपये, यानी 80 केजी चावल है तो कितना होगा बोलो। 80 केजी चावल कितने के मिलेंगे, 80 रुपये के, समझ गए। अब प्रॉफिट उसे कितना हुआ, 30 केजी बराबर, है ना, यानी 30 केजी बराबर प्रॉफिट हुआ तो कितना रुपये हुआ, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे। 1 केजी 1 रुपये का, 30 केजी 30, ये प्रॉफिट है। ये आपको क्या है, सीपी है, खरीदा आपने सीपी, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट निकालना, बस प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, बस 0 खत्म कर दीजिए। और देखो 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 1/8 फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की, हम जानते हैं 12.5% की। इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है ना, इसका भी 3 गुना कर देंगे। 12 36, 37, 37.5 हो जाएगा ना, 37.5%, 37.5% हो जाएगा। कितना ईजी है ना, 37 नहीं अप्रोक्स 37 आ रहा है, ठीक है। 37.5% हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, है ना। कितना बेहतरीन था वो, पता है क्वेश्चन मेंस में आया था, 2018 के मेंस में आया था ये वाला, ठीक है। 18-2000 मेंस CGL 18-2000, ठीक है, मेंस में। ऐसा नहीं कि मतलब मेंस बहुत टफ सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेवल मेंटेन करके चढ़ना पड़ता है SSC को, ऐसा भी नहीं है। समय तो लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी ना कि अच्छे टफ क्वेश्चन भर देगा तो फिर, है ना, बच्चों का खेल ही खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 20 नंबर करेंगे। कह रहा है एक क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना है, CP एंड SP के बीच अंतर कितना है, 575 रुपये का। यदि लाभ परसेंट 23 रुपये, लाभ प्रतिशत 23 रुपये है तो विक्रय मूल्य बताना आपको। विक्रय मूल्य देखना कितना, बहुत सारे तरीके होते करने के, बहुत सारे तरीके, 100 मान के कर सकते हैं, है ना। ये लाभ परसेंट कितना, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है।
ऐसा भी कर सकते हैं, देखना CP हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है ना, विक्रय मूल्य निकालना है। देखना मैं करूँगा, देखो ये कि 23% को फ्रैक्शन रखूँगा 23/100, नीचे होता CP और SP का मैं रेशियो ले लूँगा ना, नीचे ये हो गया CP, 23% प्रॉफिट है तो बेचा कितना 123 का, यानी 123 इसका SP हो जाएगा। सवाल बोला कि इनके बीच अंतर कितने का है, अंतर कितने का 23 का, इनके बीच अंतर कितने का 23 का अंतर है। 23 की वैल्यू सवाल में दी है 575। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, 123 की वैल्यू पूछी है बस, है ना। 23 की तो कितने गुना 23 का है, लगभग 23 काटेंगे कितना हो जाएगा, 23 कम 23 दूनी 46 हो जाएगा, 23 5 25 बार ना। इसका एक की वैल्यू कितनी 25 है, 123 की कितनी हो जाएगी, 123 में 25 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 नहीं 75, 7 कैरी बचेगा, 25 दूना 50, 50 7 37, बचेगा 3 कैरी हो जाएगा, 25 25 25 3 28। SP कितना हो जाएगा, यानी कि 3875 रुपये, 3875 रुपये। ओ नहीं, ये ऑप्शन गलत है क्या, 3875 रुपये 25, नहीं सॉरी है ना, ऐसा नहीं है ना। अरे भाई 3 कैरी बची थी, 25 दूनी 25 कम 25 होगा 25, और 5 कैरी बची थी ना 5, है ना 5, 3075 होगा, है ना 3075। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना ईजी है ना, बहुत और सारे तरीके होते हैं करने के, ऐसा नहीं कि मल्टीपल तरीके हो सकते हैं करने के। आप आगे बढ़ेंगे भाई, सवाल क्या कह रहा है देखना, सवाल कह रहा है आनंदी ने एक मोबाइल 23 रुपये के लाभ में 23 रुपये के लाभ पर 22,140 रुपये में बेचा, है ना। देखो इतने का बेचा है, 23% का लाभ भी हुआ उसे, तो मतलब कितने का बेचा होगा 123 रुपये का, 123 का बेचा होगा, है ना, समझ आए 123। ये क्या है, इसका SP है, इसका SP है, इसी को SP हुआ ना, इतने का बेचा है तो SP ही है, और इसी की वैल्यू से सवाल में दे दी है कितना 22,140। यहाँ कह रहा है ये परसेंट में यहाँ दे दिया उसने, तो कह रहा है मोबाइल का क्रय मूल्य निकालना। 123 की वैल्यू दे दी है और 100% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बोलो, और 23 से कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, 8 5 4 8, 23 से 0 8 8 3 का 24, 180 है ना, 180 बार कट जाएगा। देखो 180 दिख रहा, सीधे 180 गुना है, तो कितना 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई, 180। 100% पूछ रहा है, यहाँ पे चिपका देंगे कितना 18,000 रुपये क्या इसका CP हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कितना इजी तरीके से हम कर पा रहे हैं दोस्तों, देख रहे हो आप। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा बस, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। कितने सब्सक्राइबर हैं, 152 सब्सक्राइबर हैं, बहुत छोटे सब्सक्राइबर हैं ना। वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करता है, वीडियो को लाइक किया करिए आप, ठीक है। और एक कमेंट तो देखते हैं तो कमेंट तो कर दिया करिए, है ना। कमेंट भी नहीं कोई करता है, क्या चला जाएगा भाई। एक कमेंट कर दोगे इस गरीब का भला हो जाएगा, बताओ तुम्हारा क्या चला जाएगा, है ना। कर दिया करिए कमेंट, है ना। रिस्पॉन्स आता रहता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब क्या है कैसा है, कुछ सजेशन देना चाहते हो कि ये चीज़ सुधार कर सकते हैं कुछ ऐसा, तो आप जेन्युइन सजेशन देंगे तो उसको ठीक है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप बताएं तो एक बार, कमेंट करते हैं नहीं कोई। कमेंट किया करिए भाई, कैसा लगा, है ना, कैसी क्लास लगी और क्या अच्छा हो सकता था यार, ये सब चीज़ें बताया करिए ना, इससे धीरे धीरे सुधार आएगा ना, क्यों। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है, अपनी बाइक को 80,500 रुपये में बेचने पर अमित ने 15% का लाभ अर्जित कर लिया। अमित ने अपनी बाइसिकल कितने में खरीदी थी, सेम क्वेश्चन है ना। 15% प्रॉफिट हुआ, ऐसे इसको देखो फ्रैक्शन रेशियो से भी कर सकते हैं ना। 15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 कितनी होती है, 3/20 होती है। प्रॉफिट हुआ यानी कि 20 इसका CP है, 3 बढ़ा दिया गया तो यानी SP है ना, 3 प्रॉफिट पर क्या लिख दिया मैंने, 23 इसका SP हो जाएगा, है ना। ये सब लिखने की SP CP लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल में बोला कि 80,500 बेची है, हम कह रहे हैं कि बेची 23 की है, ये सवाल कह रहा है 80,500 की बेची है। बोलो कितने गुना हो जाएगी,
कितने गुना है, लगभग लगभग कितना, डबल जीरो तो डबल जीरो आएंगे लास्ट में ना, और 5 कैसे आएगा, 15, 5 लास्ट में 5 आएगा, कितना लास्ट 5 आएगा, 35 है ना, 3500 गुना है ना। तो निकालना क्या, ये निकालना था, बस निकाला है। कितने 3500 गुना कर दीजिए इसका, 3500 गुना कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 70,000 क्या जाएगा इसका, 70,000 आंसर आ जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो दोस्तों कितना इजी तरीके से कर पा रहे हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं करने के। प्रॉफिट एंड लॉस दिमाग का खेल है ना। करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक मशीन 9% की हानि पर इतने रुपए बेची गई, यानी बेचा गया कितने पर, 27,300 को बेची गई और उसमें 9% की हानि हो गई। तो मान लो बताओ बेचा कितने का होगा, 91% का बेचा होगा नहीं, 91% की वैल्यू दी है, हानि पूछ रहा है, यानी 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 91 की वैल्यू दी है, 9 की पूछ रहा है। बहुत सारे तरीके होते करने के। 91 समझ रहे हैं ना, इतने की बेची 91% की, हम 9% जब लॉस हो गया 100 पर, हर सब कोई वस्तु अपने आप 100% होती है। अब आप 9% घाटा खा गए तो आपने बेचा कितने का, 91% का। 91% की सवाल में होती है कितना, ये दिया है ना, कितने गुना दिख रहा है, जस्ट कितना, 300 गुना। देखो 300 गुना दिख रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 300। कह रहा हानि निकालना, हानि कितनी थी 9% की, 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 300 है, 9% पूछ रहा था, 9% करा देंगे, कितना 2700। 2700 क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 2700 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल क्या सही है, 1 नंबर। कितने इजी तरीके से कर पा रहे हैं। करेंगे 24 करेंगे भाई। 24 क्या कह रहा है बोलो, कह रहा 70,150 रुपये में। देखो अब यहाँ से डेटा क्या होता चला जाएगा, डेटा आपको थोड़ा सा टफ मिलता चला जाएगा। ठीक है, डेटा मतलब डेटा का ही खेल है, मतलब क्वेश्चन देखो लेवल वही क्वेश्चन का नहीं करना उसी तरह से है, लेकिन इस बार क्या है, डेटा थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया ना, ताकि कैलकुलेशन एग्जामिनर सवाल कहीं से बनाता नहीं है, कुछ लाता नहीं। अब जो सवाल के तरीके तो एकदम लिमिटेड है ना। तो लोगों को समय, उसको एग्जामिनर को चाहिए कि लड़का ज़्यादा से ज़्यादा समय लॉस करे ना। तो वो क्या कर सकता है, एक सवाल में और तो कुछ कर नहीं सकता। तो डेटा टिपिकल देता है ना, टिपिकल डेटा इस आप यूज करने लगा। पहले मान लो देता था 20% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, 20, 25, 30 घटा दिया, ऐसे देता था, तो ना बड़ा इजी हो जाता है वो। अब वो क्या दे देगा, कहीं 37.5% दे देगा, कहीं 43.5% दे देगा, कहीं 23.5 दे देगा, 23.33 दे देगा, बहुत सारे ऐसे डेटा वो उलझा देता है ना। तो यही ऐसे ही करता है, और नए तरीके को थोड़ी अपनाएगा ना। अब इसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या कौन बताएगा, 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू बताएगा, कौन बताएगा भाई, पहले बताओ। ऐसे ब्रेक करके किया करिए, 20%, 3.3%। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1/5 होती है, प्लस 3.33% की कितने बार बता चुके हैं, 1.3 होती है ना। कितना जाएगा, 30 का कॉमन 30 का ले लेंगे, 6 आ जाएगा, प्लस 1 7/30, ये क्या आ जाएगा, हानि हुई तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, क्या हुआ इसका 7 ऐसे ब्रेक करके किया करिए। कोई सवाल कैलकुलेशन में है ना, कितना हो जाएगा 7 माइनस नीचे था 30 था। ठीक, सीपी यानी इतने का, लॉस आपका 7 का हुआ, और सब इतने रुपए का आपने क्या किया है, बेचा है। देख रहा आपकी कोई वस्तु 30 की थी, 30 नीचे क्या सीपी होता है, देख रहा समझना, ये क्या है सीपी है। आपने लॉस खा के 7 रुपये लॉस खा के बेच दिया, यानी कि आपने बेचा कितने का, 23 रुपये का बेचा। 23 की वैल्यू सवाल में दे दी उसने कितने, हम कह रहे हैं 23 में बेचा, सवाल कह रहा है कि 70,150 रुपये का बेचा है। बोलो कितने गुना दिख रहा है, लास्ट में 1 जीरो तो आएगा, 1 जीरो तो आएगा, ठीक दिख रहा है सीधा सीधा ना। कितने गुना हो जाएगा, लगभग 1 जीरो 30, 305, हाँ 305 जीरो नहीं कि नहीं, 30 50, कितने गुना दिख रहा है ये, 30-50 गुना, 30-50 गुना दिख रहा है। एक की वैल्यू 30-50, एक की वैल्यू कितनी है, 3050। तो सवाल पूछा क्या था, क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य मतलब 30 की वैल्यू निकालना। कर दीजिए इसका गुणा, जीरो आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा पूरा, 3 3 9 कितना हो जाएगा, ठीक 91,500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितने बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, ऐसे करना है। यहाँ से करेंगे नेक्स्ट लेवल, यहाँ से आगा नेक्स्ट टाइप हो जाएगा ना।
यहाँ पर टाइप चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं टाइप चेंज, ठीक है। इसके में 2-3 जो इम्पोर्टेंट टाइप होगा उसके ज़्यादा कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, जो नोट्स बना रहे हैं चुपचाप नोट्स बनाते रहें, टाइप वाइज ही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, करेंगे 25 नंबर। कह रहा है एक जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो उसे 29% का क्या होता है, लॉस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे तरीके होते हैं करने के, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो आप एग्जाम में जल्दी कर सकते हैं ना। आपका 21% लाभ पाने के, पहले आप लाभ पाए रहे थे, आप 19% लॉस हो रहा था, है ना, 29% का 29% का लॉस हो रहा था। अगर आपको उसी पर 21% का प्रॉफिट चाहिए तो वस्तु कितने की बेचनी चाहिए, बताओ कितने की। देखो एक फार्मूला भी होता है इसका ना, फार्मूला करो किनारे, ऐसा नहीं, वो भी बता देंगे, कुछ नहीं, ठीक है। देख रहा 29% आपकी हानि होती थी आपको, अब 355 बेचते थे, यानी कि आप 29% की हानि हो गई आपको, तो आपने कितने रुपए की बेची होगी, 71% की, है ना। 100 में 29 का हानि हो गई, यानी 29 घाटा खा गए आप, तो आपने बेची कितनी होगी, 71% की। सवाल कह रहा है 355 रुपये की बेची है ना। इसकी वैल्यू हुई, आपको निकालना क्या है, 21% प्रॉफिट, 21% प्रॉफिट निकालनी है। हमें कोई 100 CP होता है ना, CP सब 100% होता है, 100% सब आपको 21% प्रॉफिट करना है, यानी कि बेचने कितने को, आपको 121% करने का वैल्यू चाहिए। 71% की वैल्यू कितनी है, 355 है, आपको चाहिए 131% की वैल्यू चाहिए, बस इतना सवाल है, समझ गए बात को। काटा पीटी में चाहिए भाई, 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की, बोलो, इसका 7 गुना करा दें, बटे 7 आ जाएगा, 71, देखो डायरेक्ट 5 से कट रहा है, 5 से कटा कितने, 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना, देख रहे हैं ना, 5 से 5 का 5, 5 से 35, 5 से गुना, 121 की वैल्यू चाहिए, 121 कितना, 5 गुना हो जाएगा, बस इतने इजी हो गया। 5 का 5, 5 दून 10, 5 का 5 6, कितना हो जाएगा, 605 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना। अब एक ये भी होता तरीका होता है, तो उसमें देखना एक फॉर्मूला होता है, SP1 बट्टे SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस A 100 प्लस माइनस B। अब बताता हूँ आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा सकते हैं जब डेटा इजी दे देता है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। देखना बहुत सारे तरीके होते हैं इससे करने के, एक नहीं है। SP1 क्या है, पहला वाला विक्रय मूल्य, दूसरा क्या है नीचे SP2 मतलब दूसरा वाला विक्रय मूल्य, पहला प्रतिशत, अगर लाभ होता तो आप प्लस करेंगे, अगर हानि होती है तो आप माइनस करेंगे। ऐसे यहाँ दूसरा वाला परसेंटेज है, पहले प्रॉफिट होता है तो आप प्लस करेंगे, अगर लॉस होता है तो आप माइनस करेंगे, ठीक है, समझ गए। आप रख के कर सकते हैं ना, करें क्या एक बार, इससे भी सब सॉल्व कर सकते हैं ना। देखना SP1 कितना था आपको, SP कितना था पहले, 355 रुपये बेच रहे थे, यानी 355 रुपये का आपने बेचा। निकालना क्या है आपको, कितने रुपये, SP2 निकालना है, SP2 निकालेंगे, SP2 की जगह SP2, पहला वाला परसेंटेज क्या, 29% का क्या लॉस, यानी कि 71% है ना। अब 21% प्रॉफिट है नीचे वाले, इसमें क्या 21% प्रॉफिट है, यानी 121% से परसेंट खत्म हो जाएगा दोनों, है ना। बस काटा पीटी मचा लीजिए। देखो डायरेक्ट इससे 5 गुना ही हो जाएगा, SP का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, SP का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो SP2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, बस कितना हो जाएगा 605। ऐसे भी आ सकता है ना, कई सारे तरीके होते हैं, और भी तरीके, रेशियो वाला तरीका भी होता है ना। तो जो कई तरीके होते हैं एक सवाल लगाने के, जो बेस्ट होगा आपको ये वाले से करना, ठीक है। इससे अगर डेटा आपको ईजी लगता है, जिससे आप तेज़ कर सकते हैं, जिस आपको समय तो गंवाना नहीं, समय तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जिससे आपको स्पीड बने, जिससे आप जल्दी कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे 26 क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। सोफिया ने 12% हानि पर 46,068 की कीमत पर एक आईफोन बेचता है ना। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, SP2 निकालना है, फॉर्मूले से कर सकते हैं ना। आपने 12% का लॉस पाने के बाद, हानि पाने के बाद आपने 46,068 की बेची, यानी कि बेची कितने की आपने
100 में 12% लॉस हो गया है ना, तो कितना हुआ 88%। 88% की वैल्यू क्या हो जाएगी 46,068। बोलो निकालना क्या 18% प्रॉफिट निकालना, यानी कि 100 होता है CP, 18% प्रॉफिट करना उसमें प्रॉफिट 118% की वैल्यू निकालनी है आपको। बताओ 88 की वैल्यू ये है तो 118% आपको चाहिए, बस इसका आंसर निकालना है। काटा पीटी मचाएंगे नहीं मचाएंगे, ऐसे एक चीज़ और होता है। अब एक जैसे पहले वाले सवाल में आप समझ गए ना कि कैसे किया जाता, तो अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ नहीं किया करिए, दिमाग लगाया करिए सीधा सा, है ना। ये सब अगर पहले वाला सवाल है आपने कर दिया कैसे करना है, तो सीधे सीधे दिमाग लगाइए कि 46 और 68 किसकी वैल्यू है, एक 88 नीचे कर लेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 1% की आ जाएगी। निकालना क्या है 118% निकालना, तो 118 का मल्टीप्लाई करा देंगे। बस इतना कैलकुलेशन आपको करना है, बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, ना लिखना है। SP1 SP2 सब गया किनारे, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है, बस सॉल्व करना है। समझ रहे हो दोस्तों, इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तब आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। बस काटी किससे काटने, 11 से तो पक्का कटेगा ना। 11 चौको 44, 2 बचेगा कितना, 11 कम 11 बचेगा, आज 11 कम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा 44 2 20, 11 9 बचेगा, 11 9 और 11 88, 11 88, 4 से कट रहा देखो, 4 दूनी 8, 4 0 4 चौको 16, 4 7 नहीं हाँ 4 7 28, इतना हो जाएगा, है ना। गलत तो हो गया क्या कहीं, नहीं ठीक है। 4 चौको 16 सॉरी होगा, 4 चौको 16 होगा, यहाँ पे 4 आएगा ना, 16 हो जाएगा। कितना 2 से काट दे इसको, कितना हो जाएगा 59 आएगा। देखना लास्ट में मल्टीप्लाई कराइए, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 3 963, लास्ट में 3 आएगा, लास्ट में 3। तो ये वाले ऑप्शन ये दोनों तो होगी नहीं। ऑप्शन को बहुत ध्यान रखना, ऑप्शन को बहुत ध्यान रखना, ऑप्शन से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऑप्शन को हर नज़र रखा करिए। लास्ट में 3 आएगा, इस मतलब 3 तो आ रहा है ना, 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। आगे बढ़ाएंगे 63 आ जाएगा, 63 कितना पहुंचेगा लगभग, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, आप गुणा करा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 61,773 इसका ऑप्शन सही होगा, 61,773 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन को नज़र रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक पंखा को देख रहे हैं, डेटा देख रहे, डेटा चाहता तो 575 इतना ही लिख सकता है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती वो कैलकुलेशन उलझाएगा। बताते हैं कि सवाल के जो लिमिटेड सोर्स हैं, ये लिमिटेड उसके तरीके हैं, ये लिमिटेड उसके कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उस सवाल को टफ बनाता कैसे, क्योंकि लोग जो होते हैं, लड़के होते हैं ना, सिंपल डेटा करके बैठ जाते हैं ना, उनको आती मजा कि सिंपल सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनको मिलता है अच्छा, इतना ऐसा डाटा मिल जाता है कि देख के बुद्धि खराब हो जाती है ना। तो इसीलिए देखो मैं भी चाहता अगर तो 550 लिख के लाता बढ़िया ना, 15% यहाँ है, 20% देखो यहाँ है, कितना सबको आनंद आ जाता, सॉल्व करते खट से आगे बढ़ जाते, आपको लगता है कि वाह वाह मज़ा आ गई। लेकिन नहीं, असली मज़ा ये थोड़ी ना, ये तो सब कोई करवा लेगा। सिंपल डेटा मान लो, सिंपल डेटा तो सब कोई लेके आ जाएगा, काट लेंगे पीट देंगे, तुरंत खट से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तो आप सीख के गए थे क्या, हम जब मॉक दे रहे थे तो मॉक बड़ा अच्छा आ रहा था, सर जी टेस्ट ले रहे थे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, वहाँ गए तो वहाँ की तो अलग ही लेवल है ना। तो क्योंकि लड़कों की आदत नहीं होती ना, हैबिट नहीं बनी होती कि इतना कौन इतना मल्टीप्लाई करा है ना। और एक चीज़ और होती है, अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हम अप्रोक्स सॉल्व कर सकते हैं, एक अप्रोक्स लगा सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दूर जैसे यहाँ दूर है तो हम यहाँ अप्रोक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन अगर दूर है तो आप अप्रोक्स सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मैं इसको निगलेक्ट करके मैं डायरेक्ट सीधे 558 मान सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा ऑप्शन इतना दूर है, सॉल्व कर लूँगा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लड़कों का इतना दिमाग थोड़ी ना काम करता है, समझ रहे हो। अगर ऑप्शन पास होते हैं तो इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी हमको। इसलिए तो डेटा को थोड़ा सा टिपिकल डेटा का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे। आसान तो सब कोई कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति है कि पंखा को कितनी 5,557.75 का बेचता है, 15% का क्या करता है प्रॉफिट अर्ज करता है, 20% का प्रॉफिट और करना है, यानी देखो 15% का प्रॉफिट तो कर ही रहा था वो, अगर उस 15 को 20% प्रॉफिट बनाना है तो कितने कीमत पर बेचना होगा, बस इतना सा सवाल है।
देखना कितने, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है, मैंने बताया ना अभी कि कितना, इतना कर लेंगे। ये किसकी वैल्यू है? 115 का प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट बेचा है यानी 115 नीचे आ जाएगा, निकालना 120 का है, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, एक ये तरीका ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसकी इससे सॉल्व करके बताते हैं। एक और तरीका बताऊंगा आपको मैं, इसको करेंगे, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, 1 जीरो से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 25 से काटिए, 25 चौको 100, 115, 25 छक्का 150। ठीक है, 25 दूनी 50, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 7 बचेगा, 25 3 75, 2 25 कम 25, 12 से काटिए, नहीं 12 से काट देंगे कितना, 23 बचेगा नीचे, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, 23 का मल्टीप्लाई होगा पक्का, 23 का मल्टीप्लाई कराएंगे, लास्ट में कितना आ रहा है देखो, कराएंगे, करेंगे 23 से पक्का कट होगा। 23 नंबर कितना, 207 होता है, 23 नंबर 207 कितना बच जाएगा, 16, 161 हो जाएगा। 23 सत्ते है ना, हाँ 23 सत्ते यानी 97, 97 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे है ना, 6 में कितना हो जाएगा, 7 6 42, 2 और 9 सत्ते 9 छक्का 54, 54 और 4 कितना, 54 4 58, 582 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से और, ये तो मान लो जो तरीका बताया ये तो हो गया। एक और तरीके से होता है ना, इसको देखो ना, कैलकुलेशन के तरीके बहुत सारे होते हैं ना, और कोई स्टूडेंट है वो इससे अच्छा सोच लेगा है ना, इससे भी अच्छा सोच के बैठे होगा वो। ये किसकी वैल्यू बताओ, 115 की वैल्यू, ये 115% की वैल्यू कितनी थी सवाल में, 557.75। ठीक है, निकालना क्या था, 120 निकालना था, 120% निकालना था, 115% की वैल्यू दी थी, 120% निकालनी थी। अब दिमाग लगाना, ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन कितने दूर दूर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में डिफरेंस है काफ़ी। डायरेक्ट इसको क्या मान लूँगा, डायरेक्ट इसको 158 मान लूँगा। ठीक है, 158 कर लेता हूँ ना, 158 कर लिया मैंने। ठीक, अब देखना, अगर इस संख्या का 5% निकाल लूँ, 5%, अगर देखना अगर इस संख्या में इसका देखो 115% की वैल्यू दी है, अगर 5% की वैल्यू में निकाल लूँ 115 और 115% और 5% जोड़ दूँगा तो कितना, 120% हो जाएगा टोटल। समझ रहे, तो ये तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। ठीक है, तो क्या, अगर 105 कैसे आएगा ये बताओ, 105 कैसे, 5 यहाँ कैसे आएगा, 5 मैं अगर डिवाइड करूँ, यहाँ 23 से डिवाइड करा दूँगा, 23 से, यहाँ भी 23 से डिवाइड करा दूँ, बोलो 23 पंचे यानी कि 5% की वैल्यू आ जाएगी, 5% की। अगर 23 से डिवाइड करूँगा मैं तो क्या आ जाएगी, यहाँ 23 से डिवाइड करूँगा तो 5% की वैल्यू आ जाएगी, 5% की वैल्यू। इसको भी 23 से डिवाइड करेंगे, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, 23 करेंगे कितना आएगा, लगभग कितना, 5 का 58%, 5% निकालूंगा मैं ना, 5 यानी कि 20% है ना, 5% की वैल्यू 1/20 होती है ना। 2 से कट करूँगा, 2 से कट करता हूँ डायरेक्ट, 2 दूनी 4, हाँ और तो कितना हो जाएगा, 15, 2 7 14 है ना, नहीं 15 हो जाएगा। देखो 2 का काटा मैंने, 15 हो गया, 15 हो गया ना, 15 हो गया। अब मैं 2 से फिर से काटूंगा, 7 चला जाएगा है ना, 7 चला गया, 15 16 हो जाएगा। 2 से 0 से भागूंगा कितना, 27, लगभग 27 आ गया, लगभग 27 कितना आ गया, 27 आ गया, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई है ना। मैंने सॉल्व किया, अब जोड़ दूंगा, अगर इसको जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, बोलो 20, 15 और 115, 5 से जोड़ दूंगा 120% आ जाएगा। इसमें 27 जोड़ दूंगा, 158 में कितना, 158 में 27 और जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, 5 10 9 आ जाएगा, नहीं 7 आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, 5 यानी कि लगभग कितना ऑप्शन आ रहा है, 585 के आसपास। 585 के आसपास कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर यही, बस अप्रोक्स मैंने बढ़ा किया। अगर मैं इसको 57 मान लेता तो और 5 में आंसर आता। ठीक है, तो कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना कि तरीके। आगे बढ़ेंगे 27 28 नंबर, इतना लंबा, इतनी ज़्यादा देर डिस्कस करने का टाइम नहीं है नहीं, क्वेश्चन है ना 28। जब वस्तु, कह रहा सवाल, जब वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। सवाल कह रहा है कि जब किसी वस्तु के तो कितना का, किसी वस्तु को हम जब, यहाँ से नेक्स्ट टाइप कर लीजिए ना, टाइप अगला टाइप है, ठीक है, अगला टाइप है नेक्स्ट टाइप, ठीक है।
बहुत अच्छे तरीके मिलेंगे आपको। देखना सवाल क्या बोला है, जब कोई वस्तु है ना, अगर वस्तु को 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, लैंग्वेज पढ़ना, विक्रय मूल्य पर 15% का हानि होती है, विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है विक्रय मूल्य पर। तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है ना, 3/20, 3/20 आपको क्या हुई, हानि हुई है। ठीक है, और किस पर हुई है, एसपी पर हुई है। ये सवाल की लैंग्वेज है, एसपी पर सवाल बोला, विक्रय मूल्य पर। देखना सीपी में मान लूँ, सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, एसपी तो आपका 20 है, ना 20। अब 20 रुपये की जब आपने वस्तु बेची है तो आप घाटा खा गए 3 का, है ना, बेची, यानी वस्तु क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी 20 + 3 23 रहा होगा ना, यानी 23 की वस्तु को आपने 20 में बेचा, तभी तो आपका 3 का आपको नुकसान हुआ, है ना, ये समझ गए। तो अगर बेचा आपने कितने का है, 640 रुपये का बेचा है, 640 से बेचा, सवाल कह रहा था, है ना, 640 आपने बेच दिया है, कितने गुना, 0 0 32, है ना, 32 गुना है, बस इसका 32 गुना निकाल दीजिए, एक की वैल्यू 32 गुना है, तो 32 गुना से इसका कर देंगे कितना, 6 आ जाएगा, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है देखो। ठीक, अभी नहीं, लेकिन इसमें नहीं, आगे सवाल पूछा ना, आगे सवाल पूछा कि 115% का लाभ प्राप्त करने के लिए 115% का लाभ भी निकालना है ना, इसका 23 गुना निकाल लीजिए सीधा सीधा, इसका कितना आ जाएगा, करेंगे, आपका सीपी कितना हो जाएगा, 23 × 32, है ना, ये आपका सीपी हो गया। आप सीपी में कह रहा, सीपी में 15% का प्रॉफिट करना है, यानी कि सीपी हो गया कितना, सीपी इतना सीपी अपने पास, इसमें 15% का प्रॉफिट निकालना है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15% क्या होती है, 3/20 से प्रॉफिट और 3 कर लेंगे, यानी कि प्रॉफिट निकालना कितनी, यानी 20 की वस्तु को आप कितने बेचेंगे, 23 में बेचेंगे, तभी तो 15% का प्रॉफिट होगा। बस काटा पीटी में चाहिए। देखना 2 से काटूंगा कितना, 10, कैलकुलेशन देखना कितना बढ़िया आ जाएगा, कितना बढ़िया आएगा, देखना 2 से काटूंगा 16 आ जाएगा। अब देखना एक आई का अंक मैच कराइए, एक आई का अंक देखना, 18 और 8 3 का 24, लास्ट में कितना आएगा, 24 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, एक आई का अंक, यूनिट डिजिट, समझ रहे हैं। यूनिट अब ऐसा नहीं पूरा मल्टीप्लाई कराना बैठ को, ऐसा नहीं, ऑप्शन, अब मैंने बोला ना, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पर कि आपको एग्जाम्पल का दिमाग में, जो ऑप्शन है उसको दिमाग में रखना है। मैंने इकाई के अंक से मैच करा लिया, मैंने सोचा कि 3 से 4 में कराया, लास्ट में कितना, इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 3 में कराऊंगा तो 8 3 का होता है 24, यानी कि लास्ट में कितना 24 आएगा, 24 पक्का। एक ही ऑप्शन है जो लास्ट में 4 आ रहा है, बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना करना है वहाँ पर, ठीक है, करना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि निकालना, हमें तो सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसी चीज़ होती है एलिमिनेट हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है, अमित एक वस्तु को 167.4 रुपये में क्या करता है, बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। 38% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। आपने जब 167.4 रुपये बेचा है तो आपको कब कितना हुआ, 24% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी यहाँ पे उस वस्तु को कितने में बेचा, बोलो 124 में बेचा होगा, 124% बेचा होगा, तभी तो आपको इतना का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हुआ। ठीक, आगे बात बढ़ेंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है कि 138% नहीं कह रहा, 38% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको वस्तु जो है कितने में बेचनी पड़ेगी। देख रहा कितने में, मल्टीप्लाई कराइए, हटाई देते हैं इसको, कितने गुना, 1% निकाल लेंगे, 1% निकाल लेंगे, कितने गुना है बोलो, लगभग कितना पहुंच जाएगा भाई, कितना पहुंचेगा, बोलो बोलो। ऐसा नहीं करते हैं। देखना एक और तरीका देखना, एक और तरीका देखना। सवाल क्या कह रहा है कि जब आपने 124% का लाभ प्राप्त किया है ना, 24% का आपने लाभ प्राप्त किया है
लाभ प्राप्त किया, जब आपने 167.4 बेचा तो 24% का प्रॉफिट हुआ। फिर अगर 24% का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन अगर उस प्रॉफिट को 38% बनाना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा, है ना, कितने कितने में बेचना नहीं पड़ेगा, विक्रय मूल्य में कितनी की वृद्धि हुई होगी, यही तो देखना कितनी की वृद्धि है, सॉरी ठीक है, वृद्धि है। देखो 24% का आपको प्रॉफिट हो ही रहा था, 24% का प्रॉफिट है ना। अब 24% प्रॉफिट न होकर आप 38% प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो जितने के पहले आप बेच रहे थे जितने का अभी बेच रहे हैं तो कितने परसेंट अब बढ़ा वही पूरा विक्रय मूल्य बढ़ाया कितना, है ना। देखो 24% का जब बेच रहे थे 38% के बेचने लगे आप, तो परसेंट में कितना बढ़ गया, परसेंट में कितना बढ़ा बोलो, 14%। 14% बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 14% बढ़ा, तो बढ़ा थी निकालनी, पूरा विक्रय मूल्य नहीं निकालना। कह रहा है कि जब 124% तो आप निकाल ही रहे थे, 38% का आपने जब लाभ प्राप्त किया तो आपका परसेंट कितना बढ़ा दिया आपने, 14% बढ़ा दिया, 14% की वैल्यू निकालनी है बस, समझ रहे हैं। ये तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखो 124 कितना गुना है, 2 से मैं करा रहा हूँ, किससे करा दूँ, लगभग कितने 124 112 से ना, 112 से करा दूँ, 112 से मल्टीप्लाई करूँगा 2% वैल्यू आ जाएगी, 2% से 112 से कराऊंगा तो कितने 112 से कराऊंगा नहीं, 112 क्यों, कितना हो जाएगा, लगभग 12 6 14 ना। मैं 68 किससे कराता हूँ, 62 से, 62 से काटूंगा मैं, 62 से काटूंगा, 2% बचेगा यहाँ पे, 2% है ना बचेगा, बोलो 62 काटूंगा, 62 दूनी कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 124 3 बचेगा, 4 बचेगा, 0.4 बचेगा। अब कितने लगभग कितने को ना पहुँच जाएगा, 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 43 42, ठीक, हाँ 7 गुना, यानी कि कितना 2.7 है, 2.7 है ना, कितने गुना 2.7 गुना, कितने गुना हो गए, 2% की वैल्यू कितनी हो गई 2.7, 2% की वैल्यू। अब बढ़ाना कितना 24%, 14% बढ़ाना 14%। अगर मैं देखो 2% की वैल्यू इतनी है, अगर 2% की वैल्यू इतनी है, इसको मैं 7 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, कितने 14% निकाल आएगी, 14% इसी की वैल्यू निकालनी है, इसका भी मैं 7 का मल्टीप्लाई करा दूंगा बस, 749 9 आ जाएगा, 7 14 14 4 18 18.9 18.9 आपका क्या हुआ, SP बढ़ गया है ना, बस बढ़ती निकालनी थी। परसेंट में आपको बढ़ा था 14%, ये निकालना था। ये तो अब ये तो ऐसा करिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, ऐसा भी नहीं है। 167 SP था आपका, आपने देखिए 14% बढ़ा है, तो बस 14% निकाल लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 30 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ये क्या भाई ये क्या अच्छा ठीक है, इस बार इसने डेटा क्या दिया उसने, क्रय मूल्य उसने मतलब वैल्यू ना लिखकर उसने XYZ के रूप में लिख दिया, मुझे लग रहा है XYZ मान लेंगे, क्रय मूल्य C, विक्रय मूल्य S, अच्छा ठीक है ये C है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, ये हाँ दी है भी उसने SP C है ना, क्रय मूल्य क्या C है, विक्रय मूल्य आपका S है, जेड जो है क्या है वो लाभ है, ये तो हानि है, ठीक है। कर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए तो क्या होगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल होता है। ऐसे सवाल डेटा ना देकर उसने क्या दिया, देखना ऐसा कई तरह समझने के तरीके होते हैं ना। ये तो अब कह रहा है कि SP CP ये है, कह रहा है अगर देखो CP और SP को समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, परसेंट नहीं, समान मात्रा में, जितना आप CP बढ़ाएंगे उतना आप SP बढ़ा देंगे, तो कह रहा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछ रहा है। सीधी सी बात है, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ऊपर होता है, देखना प्रॉफिट तो ये सेम है, इधर प्रॉफिट है, नीचे होता CP, ठीक है, प्रॉफिट P, CP मतलब CP उसने C। अब उस देखना सवाल बोला है प्रॉफिट मतलब उसने Z मान लिया है, ठीक है, Z मान लिया है, हम Z मान लेंगे प्रॉफिट को। बात समझने वाला है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, सॉल्व करने वाला नहीं है। देखो CP जितना बढ़ाएगा उतना बढ़ाएगा SP, तो आपको लाभ होगा कि नहीं, देखना अगर आपने कोई वस्तु 100 के बेची, एग्जाम्पल समझना, 100 रुपये खरीदी, आपने बेची 120 की, तो आपको यहाँ कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का। अब आपने क्या किया, अपनी वस्तु को 100 में बेच कर आपने उसे बढ़ा दिया, मान लो उसके 40 रुपये बढ़ा दिए, 40 रुपये बढ़ा दिया। अब आपको आने लगे कि जो 100 की वस्तु है 140 में बेचूंगा मैं, आपने बढ़ाया कितने, CP को कितना बढ़ा, CP को आपने कितना 40 बढ़ा दिया। सवाल में बोला क्या, CP और SP दोनों को बराबर बढ़ाया जाता है समान मात्रा में। अगर आपने CP को 40 बढ़ाया तो आपने SP को भी 40 बढ़ाना पड़ेगा, आपका SP कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा,
160 हो जाएगा 160। तो बोलो आपका अब प्रॉफिट कितना हुआ, अभी प्रॉफिट 140 से 60 एक 20 का प्रॉफिट हुआ। पहले भी आपको 20 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी आपका 20 प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो अगर हम क्या एसपी और सीपी को बराबर, इसके हम ये क्या समझे कि एसपी और सीपी को बराबर मात्रा में बढ़ाया जाएगा तो ना तो हमें प्रॉफिट होगा, ना ही हमें क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लाभ होगा। ठीक है, आगे क्या बोला, आगे क्या करना है। ठीक है, ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट परसेंट अलग चीज़ होती है। यानी कि जो प्रॉफिट है यानी जेड अभी भी इक्वल ही है। ठीक है, अब देखना बात ट्विस्ट यहाँ देख क्या आएगा, देखना समझना आप। मानो जब वस्तु आप 100 के बेच रहे थे तब आपको कितना 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 20 रुपये का हो रहा था। देखना यहाँ यही तो ट्विस्ट होता है ना। देखना सवाल में जब शुरुआत में क्या सीन था, शुरुआत में क्या सिनेरियो था, 20 का प्रॉफिट हो रहा था कितने पर, 100 रुपये पर। इसका परसेंट निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, कितना परसेंट, 20% हो गया है ना, 20%, 100 से 100 का 20% हो गया। अब आगे क्या हुआ सवाल में, कह जब आपने बढ़ा दिया इतना रुपये, इतना बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ। अब प्रॉफिट कितना हुआ, जेड की वैल्यू क्या, अब जेड की वैल्यू अभी 20 ही है, प्रॉफिट उतना ही है। लेकिन अब आपका किसका बेस मानने का, 140। आपका सीपी कितना हो गया, 140 हो गया, 140 हो गया। अब इसका बेस माने निकालेंगे, अब निकालेंगे कितना, 0 खत्म है ना, 200/14 करेंगे, 200/14 कितना आ जाएगा बोलो। तो ये काट के देखते हैं, 14 कम 14 6 बचेगा, 14 से 84 ज़्यादा हो जाएगा है ना, 14 5 70 ज़्यादा हो जाएगा है ना, 14 5 70 14 5 में 70 जा रहा है, लगभग 4 जाएगा, यानी कि 14 दशमलव कुछ आएगा, 14 दशमलव कुछ आएगा। पहले आपका प्रॉफिट 20% था, अब आपका प्रॉफिट 14% के आसपास है। तो आपका परसेंट क्या हुआ, परसेंट आपका क्या हुआ, जेड की वैल्यू क्या हुई, जेड की वैल्यू सेम थी। परसेंट में क्या हुआ, परसेंट में चीज़ कितना हुआ, जब हमेशा जब एक चीज़ और होती है ना, एक चीज़ और समझिए, जब सीपी बढ़ाएंगे, अर्थात जब सीपी बढ़ाएंगे तो उसका मतलब हर बढ़ेगा। अपना ये हर होता है, नीचे वाला नीचे हर होता है, ये पहले 100 था, अब सीपी देखो प्रॉफिट तो सेम है, प्रॉफिट 20 पहले था, 20 अभी भी है। हमने नीचे वाली वैल्यू बढ़ा दी, तो नीचे वाली जब वैल्यू बढ़ा हर को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आंसर कितना आएगा, छोटा आएगा। यानी कि वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज मतलब कम होगी। यानी क्या हो, जेड की वैल्यू क्या होगी कि डिक्रीज हमेशा होगी, क्योंकि नीचे हम हर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आंसर छोटा ही आएगा, यानी कि डी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये कॉमन सेंस वाला था, ठीक है, दिमाग लगाने वाला था, लोग फंस जाते हैं ऐसे है ना। आगे करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर कह रहा है 9 वस्तु यहाँ से टाइप चेंज कर लीजिए, एक टाइप और नेक्स्ट टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप बता दिया करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं ना, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुधार चाहते हैं बता दिया करिए, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा पढ़ाया हुआ तरीका, कैलकुलेशन, हमारा जो कौन सा बेस्ट ऑफ पार्ट था इस वीडियो का, सारी चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना, बताया करिए। फीडबैक जरूर दिया ना, अगर कि हमने गलती क्या की या कुछ सुधार जो भी चाहते हैं आप, तो आप कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी आपको फीडबैक ज़रूर दें, रिक्वेस्ट है आपसे। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला क्या है, कॉमन सेंस है, ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे उसको। जब आपको नंबर ऑफ आर्टिकल निकालनी हो, नंबर ऑफ आर्टिकल वस्तुओं की संख्या निकालनी हो, तो क्या करेंगे, टोटल में चेंज, टोटल में कितना बदलाव आया नीचे, एक वस्तु में, एक आर्टिकल में चेंज, ठीक है। ये क्या होगा, ये तो कह सकते हैं कि फॉर्मूला समझ लीजिए, ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस। मान लो जैसे एक पेन है ना, एक पेन है, मान लो एक पेन में अभी जब मान लो इसको मैं 2 रुपये में बेचता था, 2 रुपये में, अब मैं क्या करूँगा, 2 रुपये में, अब मैं 3 रुपये में बेचने लगा, तो मेरा टोटल कितना बढ़ेगा, जब टोटल में बदलाव कितना आएगा, है ना। मान लो 20 पेन थे, मैंने 20 पेन को मैंने पहले एक पेन को 20 पेन को मैं पहले 2 रुपये का एक पेन बेचता था, मेरी 40 का होती थी कमाई। अब मैंने 20 पेन को मैंने क्या 3 के बेचने लगा, मैंने कितना 60 की कमाई होने लगी। टोटल में कितना चेंज आया बोलो, पहले 40 मिलता था, मुझे 60 मिलने लगा, तो टोटल में कितना चेंज आया,
20 का चेंज आया, है ना। एक में चेंज कितना आया, एक में चेंज कितना था, एक में चेंज, एक वस्तु, एक को मैं पहले 2 को बेच 2 रुपये बेचता था, अब एक को मैं 3 रुपये बेच रहा हूँ। एक में कितना चेंज, एक में कितना चेंज, एक में कितना चेंज, 1 रुपये का। 1 से डिवाइड कर दूंगा कितना, यानी कि मेरी नंबर ऑफ वस्तु निकल आएंगे। आर्टिकल देखो 20 वस्तुओं थी, निकल आएगा। ये कॉमन सेंस है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। फॉर्मूला नहीं कर सकते इसको हम, कॉमन सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या करना है आपको, टोटल में चेंज, ठीक है, टोटल में चेंज बट्टे एक आर्टिकल में चेंज करेंगे सवाल। करें 9 प्रति वस्तु के, 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय अब 12 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची गई। पहले एक वस्तु को 9 रुपये में बेचा जाता था, अब वस्तु को 12 रुपये में बेचने लगे, 12 रुपये में बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, कुछ वस्तुओं विक्रय मूल्य के अंतर, विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने, 150 रुपये का हो गया ना। आप 9 की वस्तु 12 बेच रहे हैं तो जायज़ सी बात है आपकी जो विक्रय मूल्य, पहले जो विक्रय मूल्य कमाई होती थी आपकी, पहले कुछ थी, आपने 3 रुपये हर वस्तु में 3 बढ़ा दिया, तो अब आपको विक्रय मूल्य में कितना फर्क आने लगा, 150 रुपये का। यानी कि टोटल में कितना फर्क आया, 150 रुपये का टोटल में फर्क आया ना। और एक आर्टिकल में कितना चेंज आया, 9 पहले की थी, एक अब 12 की करती, तो आपने कितना चेंज लाया, 3 का ना, 3 का चेंज आया। 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 50। ये 50 क्या है, आर्टिकल की संख्या है ना, आपके 50 वस्तु थी, बस 50 वस्तु, ये आर्टिकल आ गए। अब आगे ये वाली लाइन भूल जाइए, अब ये भूल जाइए पूरा, आप सवाल आगे से भूल जाइए, पूरा भूलना है। अब आपको आगे क्या करा, इन वस्तुओं को, जब 50 वस्तुएं, इन वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, इन वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 250 है। यानी कि 50 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 250 है। तो एक वस्तु कितनी की रहेगी, 5 रुपये की, है ना। अरे 50 रुपये की वस्तु, 50 सामान है ना, 250 रुपये सामान लेके आप आए, एक वस्तु कितनी की पड़ेगी, 5 रुपये की। एक वस्तु का मूल्य कितना है, एक वस्तु का मूल्य कितना है, एक वस्तु का 5 रुपये, है ना, 5 रुपये। तो वही कह रहा है कि इतनी वस्तुओं का, तो कह रहा है यदि अर्जित लाभ 20% हो तो 21% का विक्रय मूल्य बताना है, 21% का विक्रय मूल्य बताना है ना। 5 रुपये की एक वस्तु है, एक वस्तु को CP कितना होगा, 5 रुपये। 5 रुपये की एक वस्तु आपने खरीद के लाए, इसका मतलब है कि CP जो हुआ 5 रुपये हुआ CP, है ना, 5 रुपये एक वस्तु का, है ना, 5 रुपये। अब क्या हुआ, आपको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट करना है, 20% का प्रॉफिट करना है, CP 5 का, 20% का प्रॉफिट का मतलब 1/5। 5 की वस्तु का आपने कितना, एक में प्रॉफिट करना, 6 के बेचना है। यानी कि CP आपका अगर 5 है तो आप SP क्या होगा आपका, 6 में बेचना है, 5 के ना 6 में बेचना है, बस 6 की वैल्यू निकालनी थी। 21 तो अगर 21 वस्तुओं को निकालना है, 21 वस्तु का, बस 6 का मल्टीप्लाई। अब जो 21 वस्तु हैं, 21 वस्तु को 6 बेचना है, तो SP आपका 6 रुपये में बेचना है एक वस्तु को। कितना, 5 आपका CP था, आपने 1 बढ़ा दिया तो 6 में बेचेंगे। बेचना कितनी वस्तु में, 21 वस्तुएं बेचना है। 6 दूनी 6 कितना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 रुपये हो जाएगा, 126 रुपये। यानी कि 21 वस्तुएं 6 के हिसाब से 126 रुपये की पड़ेंगी, बस बेचेंगे आप। ये तो निकालना था, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल था, कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कुछ, है ना, कॉमन सेंस है पूरा, आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर कह रहा है दिनेश है, दीपेश, हाँ दीपेश है, दिनेश नहीं है, दीपेश है। क्या कह रहा है, 120 रुपये का लाभ कमाता है दीपेश, यदि वो पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये से प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता तो उसे 62 रुपये का क्या नुकसान उठाना पड़ता है, यानी 62 रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। यदि समान पेंसिल को 1.85 रुपये बेचता, है ना, 1.15 रुपये बेचता, तो कह रहा है दीपेश के पास कितनी पेंसिल थी, नंबर ऑफ पेंसिल पूछ रहा है बस, कितना इजी है। 32 नंबर दिमाग लगाना, कितना का नुकसान हुआ उसको, टोटल में चेंज कितना आया, टोटल में चेंज देखना आपने। जिसने अगर वो परसेंटेज में, जो जिन्होंने शुरू से मेरी क्लास देखी होगी परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था, वो नहीं पास वाले है ना, स्टूडेंट इतने पासिंग मार्क्स से इतने ज़्यादा नंबर लाता है, इतने नंबर इतने परसेंट कम लाता है ना, समझ रहे हो बात को। ये क्या होगा, ये बॉर्डर लाइन किसकी बॉर्डर लाइन है, CP की। एक कह रहा है 120 रुपये का लाभ कमाता है, जब क्या कर रहा है 120 रुपये का लाभ उठाता है, यानी CP से 120 रुपये का लाभ कमाया उसने, 120 रुपये का लाभ कमा लिया उसने, ठीक। अब क्या कह रहा है, उसी वस्तु को मैं बेचने पर 65 रुपये का नुकसान हो गया उसको, 65 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हो गया। कब नुकसान हुआ,
एक दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस बोलो 120 डिफरेंस 62 में कितना हुआ दोनों डिफरेंस माइनस का पहले थे, दोनों प्लस हो जाएगा। मैंने जिसने भी मेरी क्लास शुरू में देखी होगी उसको पता होगा कि 182 होगा ना, डिफरेंस कितना होगा 182। जुड़ जब अलग अलग साइड होता है, दोनों अलग अलग साइड होते हैं, जुड़ जाते हैं, एक साइड होगा तो दोनों को वैल्यू जुड़ जाएगी। अगर एक ही साइड होगा, चाहे इस साइड हो तो घट जाएगी, चाहे इस साइड हो दोनों एक साइड होगा तो घट जाएगी। अगर डिफरेंस साइड है तो वैल्यू जुड़ जाएगी ना। जिसने भी मेरी क्लास परसेंटेज की देखी होगी पूरी, उन्हें पता होगा अच्छे से, उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली। तो जिसने नहीं देखा तो चुपचाप पहले जाकर परसेंटेज की वीडियो देखे, ठीक है पूरी। डिफरेंस कितना होगा 182, यानी कि दोनों टोटल में कितना चेंज आया 182 का, टोटल में चेंज 182 का आया। और एक वस्तु में चेंज कितना आया, पहले आप 2.5 रुपये के बेच रहे थे, अब आप 1.85 के बेचने लगे, कितने कम बेचने लगे आप बोलो, कितने में चेंज आया बोलो 0.65 का, 0.65 का चेंज आया, 0.65 का। परसेंट हटाऊंगा, 00 लगा लूँगा, है ना, बस। ये होगा टोटल में चेंज बटे एक वस्तु में चेंज, आर्टिकल आ जाएगा, है ना, आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। देखो 13 से काट दीजिए ना, 13 × 5 = 65, 13 कम 13 5 बचेगा, 13 × 4 = 52 है ना, 13 × 4 = 52 यानी कितना हो जाएगा 00 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 4 5 8 40 28, ये 280। सामान कितने हैं आपका, आर्टिकल्स कितने 280 आपके आर्टिकल्स हैं, बस ठीक है। आगे बढ़ेंगे 32 से 33 नंबर क्वेश्चन पर। आज जल्दी आगे बढ़िए। ये रहा आपके फ़ोन के या कंप्यूटर के जिसकी भी स्क्रीन पर हो, ठीक है, सीधे फेंक के मारा हमने। चलिए पढ़िए। कर किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा, ठीक है, 13.5% की हानि पर हमने बेच दिया। फिर क्या हुआ, ऐसा करिए, यहाँ पे टाइप लिख लीजिए, यहाँ से ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, इतना इम्पोर्टेंट टाइप है, इतना ज़्यादा ज़रूरी वाला टाइप है जितना कि ज़रूरी, समझ रहे, जितना ज़रूरी वो आपको मान के बैठिए, आपको इतना ही मान के बैठना है, इसका इम्पोर्टेंट, ठीक है। या आप जिसको उसको मान के बैठे हैं ना कि जितनी लाइफ में वो ज़रूरी हमारे, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल या ये वाला टाइप, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कोई ज़्यादा अन्यथा नहीं लेगा, दिल से नहीं कोई लगाएगा। चलिए, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य बताना। देखना भाई, ये परसेंटेज कर लीजिए, ये तो फॉर्मूला कर लीजिएगा इसको, ये तो कौन जो भी है, तो क्या करना है आपको, देखना परसेंटेज में डिफरेंस, समझना बात को, परसेंटेज में डिफरेंस, ठीक, परसेंटेज डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, वैल्यू रुपए में चेंज या डिफरेंस तो भी ठीक है। ये डिफरेंस कर लीजिए, तो एक सेम ही चीज़ है ना, आपको एक डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा ना, कितने रुपए आपने परसेंटेज में कितना चेंज आया बराबर कितना रुपए में चेंज आया, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसको। अब बढ़ेंगे सवाल आगे में। सवाल क्या करा मेरा, करा देखो 13% रुपये की हानि हो रही थी, कब, जब उसने बेचा 13 रुपये की हानि हो रही थी, है ना, 13% की हानि पर बेचा उसने, तो उससे कितने 1180 रुपये अधिक मिले। अगर उसे 9.5% का लाभ कमाना होता तो वस्तु को कितने मूल्य पर बेचता, समझ रहे हो। क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये सवाल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन पे। एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस इक्वल टू परसेंट में डिफरेंस। देखो परसेंट में डिफरेंस कितना है, बोलो कितना डिफरेंस परसेंटेज में, बताओ। यहाँ हानि थी 13.5% की हानि थी, यहाँ लाभ कमाना है, कितने लाभ कमाना है, यानी 1% एक कितना इधर है और एक इधर है, प्लस वाला है ना, दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब खींचतानी नहीं करिए, डायरेक्ट जोड़ा करिए, ठीक है। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9.5 और 13.5 कितना 23%, कितना का चेंज आया परसेंट में, कितना चेंज 23% का। एक्चुअल वैल्यू में कितना चेंज हो गया, इतने अधिक है, कितना है 111 1104 अधिक है, बस अधिक हो जाएगी।
ठीक है, भाई और होगा आपके। तो निकालना क्या आपको कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, 100% वैल्यू निकालनी है। 23 की वैल्यू ये है, 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1104/23, 100% निकाल लेंगे बस, ठीक है, 100% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काटा पीटी में चाहिए थोड़ा सा। 23 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 23 से काटा पीटी करिए। 23 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, कितने बार कटेगा, 23 चौको 23 से कट जाएगा ना, काटिए। 23 से कटेगा, 23 कम 23, 23 चौको 92, ठीक है, 4 92 बचेगा, 18 हो जाएगा, 184 हो जाएगा, 23 अट्ठे 184, डबल जीरो चिपका दीजिए, 4800। 100% क्या क्रय मूल्य कितना था, 4800। ऑप्शन नंबर बी ना, बी सही है। आगे बढ़ जाएंगे, करेंगे क्वेश्चन से 33 डायरेक्ट अटैक मारेंगे 34 नंबर पर। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक टीवी है 8% लाभ, 8% लाभ पर बेचा जाता है। अगर उसे 2553 रुपये कम में बेचा जाता है तो उसे कितना 15% की हानि हो जाती है। 18% लाभ कमाने के लिए टीवी को बिक कर मूल्य निकालना, कितना लंबा सवाल है देखना। 8% का आपने लाभ पर बेचा है ना, 8% है ना, 8% आपने लाभ पर बेचा तो उसे कितने रुपये कम मिला आपको, 2553 रुपये आपको कम मिला है ना। अब कह रहा 23 की हानि हो गई आपकी। एक तरफ बॉर्डर ये, एक तरफ बॉर्डर ये, दोनों जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ेंगे, बोलो जुड़ जाएगा नहीं जुड़ेगा। 8 और 23 कितना, 8 और 15 कितना, 23 हो जाएगा। 23 नहीं कितना, 8 15 कितना, 5 3 23 है ना, 23% हो जाएगा है ना। 23% की वैल्यू कितनी सवाल में दी है, 23%, परसेंट में चेंज बराबर एक्चुअल वैल्यू में चेंज 2553। 1% वैल्यू कितनी आपको निकालना क्या है, 18%। जब 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा। सीपी में 18% आप लाभ निकालेंगे तो डायरेक्ट आप निकालिए, डायरेक्ट अटैक मारिए, सीधे 118% की वैल्यू निकालनी है आपको ना। 18% का लाभ कमाना तो 100 में 18% का लाभ होगा तो 118% की आपको वैल्यू चाहिए। 23% की वैल्यू ये दी, 118% की वैल्यू आपको निकाल कर दिखानी है, बस इतना सा टास्क है। क्या करेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू क्या होगी बोलो, 23। 118 का चाहिए, 118 की वैल्यू निकाल लीजिए बस, 118% की वैल्यू निकाल लीजिए। काटा पीटी में चाहिए, किससे कटेगा बोलो, 23 कम 23 कितना, 2 बचेगा है ना, फिर 23 कम 23, ओह नाइस। लास्ट में कितना 8 आएगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन में है देखो 8। इकाई अंक मैच कराइए, फट से आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से करना, ऐसा नहीं कि पता चला गुणा करा रहे हैं है ना। इकाई अंक मैच कराए, ऑप्शन को बहुत नज़र रखना ऑप्शन को। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 35 नंबर क्या कह रहा है मेरा भाई, कह रहा है इस वस्तु को 14% क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है, लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपये कम में बेची जाती है तो 8% का नुकसान उठाना पड़ता है। दोनों साइड अलग अलग है, एक साइड दोनों जुड़ जाएगा है ना। 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22% की वैल्यू कितनी दी सवाल में, 22% की वैल्यू कितनी दी सवाल में, 121। ठीक, अब कह रहा है अगर उस वस्तु को उठानी पड़ती, यदि वस्तु को 536.25 में बेची जाती तो लाभ हानि परसेंटेज क्या था, प्रतिशत है। ठीक, 22% की वैल्यू 121 है तो आपको निकालना कितने की है, 536.25% निकालनी है। तो कितने परसेंट के बराबर होगी, बस ये निकालना। देख रहे कैलकुलेशन, देख रहे हो कितना टफ है। ठीक है, बस करिए, देखो गेरा से कट जाएगा, गेरा दूनी 22 हो जाएगा, गेरा बार कट जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.5। 1 2 है, ये 2 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.5 है ना। 5.5% हो जाएगी, 1% की वैल्यू 5.5 नहीं, हाँ 1% की वैल्यू आपकी कितनी 5.5 जाएगी, 1% की। आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए यानी कि अगर 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100% निकालेंगे आप कितना हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ कितना 500, डबल जीरो चिपका देंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ टोटल 550 बन जाएगा, 550 बन जाएगा। 5.5 थी 550, ये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, ये आपका सीपी है। वैसे आप कह रहा है एक इसी 550 वाली वस्तु को कितने बेचना है, 536.25 बेचना है, यानी कि एसपी कितना सवाल का
536.25 रुपये के बेचना है वस्तु को। बोलो कितने का प्रॉफिट, कितने का नुकसान हो रहा है, बोलो कितने का नुकसान हो जाएगा लगभग, कितना 13.5, हाँ 13.25 माइनस 13.75 रुपये का नुकसान हो जाएगा, यानी ओवरऑल कितने 550 पर। इसको सॉल्व करना, बस आंसर आ जाएगा। अब देखना माइनस हुई, हानि हुई है ना, तो प्रॉफिट तो मुझे होने का चांस ही नहीं है। ये दोनों ऑप्शन मेरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं देख रहा मेरे ये वाला ऑप्शन सही है, मेरे ये वाला ऑप्शन सही, 5% सही है। देखो डायरेक्ट निकालता हूँ डायरेक्ट। अब 550 का 5% निकालूंगा मैं, तो इतना आना चाहिए, ठीक है। 550 का अगर मैं 5% निकालता हूँ, 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 4 15, 7 आ जाएगा, 27 आ रहा, देखो कितना जा रहा। अगर मैं इसका मैंने 5% निकाला, नीचे वाला ऑप्शन मैंने लिया, मैंने 5% निकाला, कितना 27.27 आ रहा है हमारा, तो आधा है जस्ट इसका आधा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आधा ही, 2.5 5 का आधा ही तो है ना मेरा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह सॉल्व करना है ना, ऐसा नहीं कि आप पता डिवाइड दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ऑप्शन को नज़र रखना है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, अपना ऊपर वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैंने जैसे ही 5% निकाला, 5% जैसे ही निकाला, 5% मेरा 27.5 पहुँच गया, तो मेरा तो होगा ही नहीं, है ना, 27.5 ये तो 13.5 है, जस्ट इसका आधा, यानी 5% का आधा कितना 2.5 होता है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह सॉल्व करना। तो चलिए दोस्तों, तो आप बताएंगे चलिए आज तक यही रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3। तो बताएंगे कैसी लगी क्लास, ठीक है। और रिस्पॉन्स अपना कमेंट के माध्यम से जरूर भेजते रहें, पहुँचाते रहें हम तक। कुछ सुधार चाहते हैं तो बताते रहिए, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपकी क्लास आज की, ठीक है, और कैसा लगा तरीका, कैलकुलेशन कैसी लगी, ये सारी चीज़ें फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। चलिए आज यही ख़त्म करते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों।